हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चलिए, इस सीरीज में आज क्लास है 27। अभी तक हमने भारत में जो विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, किसान आंदोलन और संस्थाएं थी उनके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे जो राजनीतिक जागृति लेके आए। आप जानते हैं 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल हुआ, क्योंकि उसमें एक बड़ा कारण था कि कोई ऐसी राजनीतिक संस्था नहीं थी उस समय जो सभी विद्रोहियों को, क्रांतिकारियों को जोड़ सके, एक मंच प्रदान कर सके, उनका नेतृत्व कर सके। इसीलिए सदी के अंत तक विभिन्न जो बुद्धिजीवी लोग थे, नेता थे, उनको इस बात का आभास हो गया था किस तरह की संस्थाएं होनी चाहिए जो समय पड़ने पर देश में नेतृत्व प्रदान कर सकें। इसीलिए भारत में अनेक संस्थाओं, संगठनों का विकास होने लगा, जिनके द्वारा भारत की जनता की मांगों को इन मंचों के द्वारा उठाया गया। ठीक है, साथ ही इसने कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की लहर को सबके मानसिक रूप से मनों में जोड़ दिया था। ठीक है, साथ में इसने एक मंच प्रदान किया, किसके लिए? राष्ट्रवाद के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए। ठीक है, ये सारी संस्थान जो हम पढ़ेंगे आज, इसको हमने डिवाइड कर दिया है। कुछ जो बंगाल में संस्थाएं थी, जो बॉम्बे में थी, मद्रास में थी, इस तरीके से ये सारी संस्थाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में स्थापित होती है उसके पहले की राजनीतिक संगठन है। उसके बाद सबसे बड़ी संस्था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही बन जाती है। तो बात करते हैं पहले संस्था की, बंग भाषा प्रकाशक सभा। इसकी स्थापना 1836 में किसने की थी? द्वारकानाथ ठाकुर ने। कब? कलकत्ता में। इसका उद्देश्य क्या था? सरकार की नीतियों की समीक्षा करना, उनकी गलतियों को सुधारना। लेकिन इस संस्था को कोई संवैधानिक महत्व नहीं मिल पाया, इसी कारण ये अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाई। द्वारकानाथ टैगोर ने इस संस्था की जो कमियां थी उसको दूर करते हुए अगले 2 ही वर्ष में 1838 में बंगाल जमींदार सभा यानी लैंड होल्डर सोसाइटी, इस नाम से ज्यादा पूछा जाता है, इस संस्था की स्थापना की। ठीक है, इस संस्था की संस्थापकों में द्वारकानाथ टैगोर तो थे ही, साथ में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जमींदार वर्ग भी थे। इसके अगर अंग्रेजी सचिव की बात करें तो विलियम काबरी थे, और भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। भारतीय सचिव पूछा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करना, जमींदारों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, इस संस्था को सहयोग मिलता था लंदन में जो एक संस्था थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसके संस्थापक एडम्स थे, वहां से इस संस्था को सहयोग आता था। तो याद रखिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर को आप जानते हैं, ये राजा राम मोहन राय के साथ जुड़े रहे, ब्रह्म समाज के साथ जुड़े रहे। इन्हीं के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता बनते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कहाँ हुई? अभी बंगाल में हुई। कब हुई? 1851 में। संस्थापक थे राधाकांत देव। इस संस्था ने न केवल जमींदार वर्ग के हितों का कार्य किया, बल्कि जो जनसाधारण थे उनकी भी समस्याओं का निराकरण किया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे जब 1860 में अकाल पड़ता है बंगाल में, तो वहाँ की जो अकाल पीड़ित जनता थी उसको सामाजिक, आर्थिक रूप से इन्होंने मदद दी। साथ ही जो जनमानस की मांगे थी उनको पत्र के रूप में ब्रिटिश संसद को भेजा था, क्योंकि उस समय 1853 का चार्टर एक्ट आने वाला था। ठीक है, इन्होंने इस पत्र के द्वारा विधानसभा की स्थापना की भी मांग की थी। इनके प्रयासों से ही 1853 का जब चार्टर एक्ट आता है तो इनकी कुछ मांगों को संशोधित रूप से ही सही पर शामिल किया जाता है। जैसे इनकी एक मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, और इस मांग को माना गया। ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। इन्होंने अन्य और भी कार्य किए, जैसे लॉर्ड कैनिंग उस समय आयकर लगाने वाले थे, तो इन्होंने उसका जोरदार विरोध किया था। इन्होंने नमक कर, स्टाम्प कर, आबकारी करों को खत्म करने के लिए भी जोरदार मांग उठाई थी। इस संस्था ने नील विद्रोह की जांच की मांग की थी। साथ ही इस संस्था को बंगाल में भारतवर्षीय सभा भी कहा जाता था। इसने हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र 1855 में निकाला था, तो याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं इंडियन लीग की, जिसकी संस्थापक है शिशिर कुमार घोष। इसकी स्थापना हुई सितंबर 1875 में कलकत्ता में। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया। याद रखिएगा, पूछा जाता है। पत्र पत्रिकाओं वाला वीडियो हम करा चुके हैं, आप इसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए।
इस संस्था का उद्देश्य क्या था? ये संस्था मध्यवर्गीय जनता का भी प्रतिनिधित्व करती थी, साथ में जो जनसाधारण है उनका भी प्रतिनिधित्व करती थी। इस संस्था के अगर अस्थायी सदस्य की बात करें तो शंभूचंद मुखर्जी थे। यह संस्था लोगों में राष्ट्रवाद और शिक्षा की भावना को विकसित करना चाहती थी, जन समाज को जोड़ना चाहती थी। इसीलिए जन समाज इस संस्था की ओर आकर्षित हो इन्होंने जो वार्षिक चंदे की दर थी उसको 5 रुपए कर दिया था, ताकि लोग आराम से इस संस्था के साथ जुड़ सके। बात करते हैं कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की। इसकी स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने 1875 में। कहाँ? कलकत्ता में। छात्रों के हितों के लिए यह कार्य कर रही थी, उनके हितों के लिए संघर्ष कर रही थी। जो उस समय के छात्रों के लोकप्रिय नेता थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बाद में वो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़ जाते हैं, या कहें आनंद मोहन बोस के साथ जुड़ जाते हैं। अगली है इंडियन एसोसिएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1876 में। इसमें दोनों ही शामिल थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 27 जुलाई 1876 को अल्बर्ट हॉल में, याद रखिएगा। इसका भी उद्देश्य वही था, मध्यवर्गीय जनता के साथ जनसमान को संगठन में सम्मिलित कर उनके अधिकारों के लिए ब्रिटिश शासन से लड़ना। ठीक है, जो इंडियन लीग थी जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, उस जिसके संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। उसका विलय इंडियन एसोसिएशन में ही कर दिया गया था। ठीक है, और संस्था के सचिव बनाए गए थे आनंद मोहन बोस। कालांतर में इसके अध्यक्ष मनमोहन घोष भी चुने जाते हैं। इस संस्था का उद्देश्य भारत की सांप्रदायिकता को खत्म कर हिंदी मुस्लिम समुदाय को नजदीक लाना था तथा राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए भारत को एक शक्तिशाली संगठित रूप से प्रेजेंट करना था। इसने प्रमुख कई कार्य किए थे। ठीक है, संगठन ने सिविल सेवा आंदोलन चलाया था, जिसे भारतीय जनपद सेवा कहा जाता था। उनका मतलब था कि पढ़ लिख कर हम इन पदों पर पहुंचे, सिविल सेवा पदों पर पहुंचे। ठीक है, और अपनी मांग को हम वहां पे ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे। संगठन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसका भी विरोध किया था। एल्बर्ट बिल के विपक्ष में भी इन्होंने आंदोलन चलाया था। आप जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। जो वायसराय लॉर्ड लिटन थे वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे, जिसे गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। और साथ में एल्बर्ट बिल आया था 1883 में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। बात करते हैं अगली, जो दिल्ली में विभिन्न संस्थाएं कार्य कर रही थी, तो इनमें केवल नाम प्रमुख हैं। वीर मुसलमान स्थापित थी सर सैयद अहमद के द्वारा। सर सैयद अहमद ने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी 1884 में, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर? कलकत्ता में की थी। डब्ल्यू हंटर ने इंडियन मोहम्मडन की स्थापना की थी। कब? 1882 में। डब्ल्यू हंटर ने ही मोहम्मदन शब्द मुसलमानों के लिए पहली बार इस्तेमाल किया था। 1877 में नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी। बात करते हैं बम्बई के विभिन्न जितने भी संस्थान थे उनके बारे में। बॉम्बे एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसके संस्थापक कौन है? दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने इसकी स्थापना की 1852 में बम्बई में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? जनता के हित में ब्रिटिश शासन को ज्ञापन देना, ताकि शासन के अहितकर नियम कायदे कानून से भारतीय जनता की रक्षा की जाए। दादा भाई नेहरू जी ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के कार्यों से प्रभावित होकर बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? बम्बई में। संस्थापक कौन कौन थे? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, जीवी जोशी, एसएच चिपलूणकर। इसका उद्देश्य क्या था? सरकार और जनता के मध्य सेतु का काम करना, जनता को सरकार की वास्तविकता के बारे में परिचित कराना, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना। ठीक है, इस संस्था के सदस्य बनने के लिए कम से कम 50 व्यक्तियों के हस्ताक्षर युक्त पत्र की आवश्यकता होती थी। ठीक है, याद रखिएगा। ये संस्था मुख्यतः जमींदारों, व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य उच्च जाति के थे। इस संस्था की एक त्रैमासिक पत्रिका थी जो क्वार्टरली जर्नल के नाम से निकलती थी, याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा संस्थापक रूप याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे, जीवी जोशी, एसएच चिपलूणकर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन,
इसकी संस्थापक कौन कौन थे? केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब, जी फिरोज शाह मेहता। इसकी स्थापना 1885 में 31 जनवरी को हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य था राजनीतिक विचारों एवं अधिकारों का प्रचार करना। तो ये हो गया जितने भी बंबई में संस्थाएं थी उनके बारे में बात करते हैं। मद्रास की संस्थाओं के बारे में तो पहली इंपॉर्टेंट संस्था है मद्रास महाजन सभा, जिसके संस्थापक हैं एम.वी. राघवाचारी। ठीक है, ये डायरेक्टर थे इस संस्था के। आनंद चार्लू ये सीईओ थे और सुब्रमण्यम अय्यर। इसकी स्थापना मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में मद्रास में हुई थी। संस्था का उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना था, यानी इंटीग्रेट करना था, और जो छोटी छोटी संस्थाएं मद्रास में कार्य कर रही थी उन सभी के कार्यों को एक इंटीग्रेट करना, समन्वित करना। महाजन और किसानों के बीच जो संघर्ष हो रहे थे उनको रोकना। ठीक है, इन संस्थाओं के अध्यक्ष को आप जानते हैं कौन कौन थे? अभी हमने बताया बी राघवाचारी अध्यक्ष थे यानी डायरेक्टर थे, आनंद चार्लू सचिव थे यानी सीईओ थे। इसका जो प्रथम सम्मेलन 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक मद्रास में हुआ, जिसमें इन्होंने इस संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया था। इसमें केवल आप नाम याद रखिए, संस्थापक याद रखिए, स्थान याद रखिए और किस वर्ष इन संस्थाओं की स्थापना हुई, इतना याद रखिए, इतना ही काफी है परीक्षा की दृष्टि से। बात करते हैं इंग्लैंड की। जो इंग्लैंड में विभिन्न राजनीतिक संगठन कार्य कर रहे थे, ठीक है, लंदन में, उनके बारे में बात करते हैं। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नेरोजी ने की थी। कब की थी? 24 मार्च 1865 में। इस संस्था का सर्वप्रथम जो लंदन में बसे भारतीय व्यापारी थे, छात्र वर्ग थे, उनको इस बात का एहसास दिलाना था कि भारत में क्या चल रहा है। ठीक है, भारत संबंधी जो राजनीति थी, सामाजिक और साहित्यिक विषय थे, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना था। जो लंदन में बसे हुए थे उनके उत्थान के लिए, कदम उठाने के लिए उनको प्रेरित करना था। ठीक है, तो याद रखिएगा संस्था की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने। बात करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। इसके संस्थापक भी दादा भाई नेरोजी हैं। इन्होंने इस संस्था की स्थापना भी लंदन में की थी 1866 में। आप जानते हैं इनको भारत के महान वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की है। इस संस्था का उद्देश्य भारत की जनता के सामाजिक समस्याओं के प्रश्न पर वही विचार विमर्श करना था। इससे ब्रिटेन की जनता थी उनके मत को प्रभावित करना था और उनको बताना था कि जो ब्रिटिश सरकार है ये भारत में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। तो कहीं ना कहीं दादा भाई नेरोजी हैं वो कोशिश कर रहे थे, जो भी ब्रिटिशर्स हैं जो ब्रिटेन में रह रहे थे, वहाँ की आम जनता है, उसके मन में ये भरना कि आप भी जानिए कि किस तरीके से कष्ट दे रहे हैं आपके जो भी राजनेता हैं भारत में। ठीक है, और इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को ब्रिटेन की जनता का सहयोग भी मिला। बात करते हैं विभिन्न एसोसिएशन की, हमने बात कर ली है, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा याद रखने वाला कुछ नहीं है। बस आपको संस्था का नाम याद रखना है, संस्थापक का नाम याद रखना है, साथ ही वर्ष का नाम याद रखना है, किस वर्ष स्थापना हुई थी, यही पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। कल हम कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।